नमस्कार दोस्तों, माय एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं सुपर टेट के 150 प्रश्नों का विश्लेषण। तो जिसमें आज आपका पहला प्रश्न है गद्यांश काव्यांश ऐसे पढ़कर प्रश्न संख्या 1 और 2 की आंसर देना है। तो निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। तो बताएंगे कि रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते हैं, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते हैं। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ू पोंछ कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपने प्राकृत विश्रांति। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। अब यहाँ देखेंगे कि आपका पहला प्रश्न है कि नंदन बंसी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी का भाव क्या है। एक कुटिया सुंदर हो गई, बी कुटिया में आनंद उमड़ उठा, सी है आपका कुटिया में शांति छा गई, डी है छोटी कुटिया बड़ी हो गई। तो पहले का विकल्प आपका हो जाएगा बी, कुटिया में आनंद उमड़ उठा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 2 है आपका कि व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में प्रयुक्त अलंकार है रूपक अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी अनुप्रास अलंकार, डी है यमक अलंकार। तो बताएंगे दूसरे का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी अनुप्रास अलंकार, क्योंकि वाह वाह कई बार आया है, जहाँ एक ही वर्ड की कई बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अगला देखेंगे घर में श्याम से मोटा कोई नहीं, वाक्य में चयन कीजिएगा। निषेधात्मक वाक्य है, विधानार्थक वाक्य है, विधिवाचक वाक्य है कि प्रश्नवाचक वाक्य है। तो तीसरा का विकल्प ए हो जाएगा, निषेधात्मक वाक्य है। अगला देखिएगा चौथा नंबर का आपका प्रश्न है अरे आशीष फेल हो गया में किस प्रकार का चिन्ह है, प्रश्नवाचक, निर्देशिक, विस्मयवाचक, हंस पद। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं जिस संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति का बोध हो कहलाती है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पांचवे का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो बताएंगे पांचवे का आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगला देखते हैं छठा नंबर का प्रश्न है आपका कि विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बी माधुरी गुणवान नायिका है, सी है गुड़िया तेज चलती है, डी है अमित चतुर बालक है। तो आप इसमें देखिए गुड़िया तेज चलती है, ये क्रिया विशेषण है, ये विशेषण नहीं है। अगला देखते हैं सातवां नंबर का आपका प्रश्न है कि सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है राजू सदा रोता रहता है, बी हरीश बस पर चढ़ गया, सी है आपका कैलाश छत से गिर पड़ा, डी है आपका सतीश ने केले खरीदे। तो बताएंगे ये सातवें नंबर का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो देखकर बताइए आप लोग कि कौन सा विकल्प सही होगा आपका। तो 7 का आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा, डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 8 नंबर का प्रश्न है आपका कि यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, संज्ञा है, विक्रिया है, सी सर्वनाम है, डी आपका अव्यय है। तो 8वें का विकल्प आपका सी हो जाएगा, सर्वनाम है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 9 है आपका कि चा वर्ण का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है, कंठ, बी मूर्धा, सी होष्ठ, डी आपका तालु। तो 9 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, डी तालु। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 10 है आपका कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, एक कर्म कारक है, बी करण कारक है, सी अपादान कारक है, डी संप्रदान कारक है। तो 10 का आपका विकल्प सही होगा। बताएंगे कि 10 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी बच्चे बस से। तो ये जो बस शब्द है ये आपका करण है, साधन है, इसीलिए यहाँ करण कारक होगा। 11 है, देखिएगा 11 नंबर का आपका प्रश्न है कि अटारी का तत्सम क्या होगा। बताएंगे अटारी का तत्सम क्या होगा, अट्टालिका होगा, बी अटरिया होगा, सी अटाला होगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो अटारी का जो तत्सम होता है वो आपका अट्टालिका होता है।
अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 12 है, कृपालु शब्द में प्रत्यय है कृ, बी आलू, सी कृपा, डी आपका लू। तो 12 का विकल्प हो जाएगा बी आलू प्रत्यय है। अगला देखेंगे 13 नंबर का प्रश्न है कि लड़का पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य का कर्मवाची रूप है। लड़का से पुस्तक पढ़ा जाता है, बी लड़का से पुस्तक पढ़े जाते हैं, सी लड़के से पुस्तक पढ़ी जाती है, डी लड़का पुस्तक पढ़ा। तो बताएंगे 13 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। सी है, लड़के से पुस्तक पढ़ी जाती है। अगला देखेंगे 14 नंबर का आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास का चयन करिए। परमेश्वर शब्द है, इसमें बताना है कि द्विगु समास होगा, कि कर्मधारय होगा, कि तत्पुरुष होगा, कि अव्ययी भाव होगा। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो 14 का बी विकल्प कर्मधारय हो जाएगा। 15 नंबर का देखेंगे प्रश्न, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को धावे, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, कि रूपक अलंकार है, कि उपमा अलंकार है, कि श्लेष। तो 15 का आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, रूपक। अगला देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न है आपका कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करें। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है, ये प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, बी पीछे चलने वाला, सी अनुसरण करने वाला, डी है आपका गति को नहीं मानने वाला। तो 16 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो बताएंगे 16 का आपका ए सही हो जाएगा, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। अगला देखते हैं 17 नंबर का आपका प्रश्न है कि द्विज शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, बी दांत, सी पक्षी, डी आपका ये सभी। तो 17 का विकल्प डी सही हो जाएगा, ये सभी। अगला देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न है आपका कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अति खिला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। तो श्रृंगार होगा, कि वीर होगा, कि विभत्स होगा, कि अद्भुत होगा। तो 18 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, श्रृंगार होगा। अगला देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी का पहला उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी, दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता, बनारस। तो 19 का आपका विकल्प सही हो जाएगा। बताएंगे 19 का सी हो जाएगा। कौन सा। 19 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न है कि सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है डिंगल, अपभ्रंश, अवहट्ट की संध्या। तो 20 का आपका विकल्प हो जाएगा डी, संध्या कहा जाता है। अगला देखेंगे ये है 21 से आपका रीड द कंप्रीहेंशन पोएट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो ये है आपका पोएट्री और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी से संबंधित आपका 21 नंबर का प्रश्न है। बताएंगे कि व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड मा लेडी, ए डिजीज, बी क्योर, सी गुड हेल्थ, डी आपका हीलिंग। तो 21 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, डिजीज। अगला देखते हैं 22 नंबर का आपका प्रश्न है कि यूज द सुइटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ही वाज डिसमिस्ड डॉट डॉट, ही मिसबिहेव्ड, ए एज, बी फॉर, सी बिकाज, डी आपका सिंस। तो 22 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, बिकाज। अगला देखते हैं 23 नंबर का आपका प्रश्न है कि इज सेंट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस ए पार्ट ऑफ सब्जेक्ट आर प्रेडिकेट। द सी हैथ मेनी थाउजेंड सेंट्स, ए सब्जेक्ट, बी प्रेडिकेट, सी बोथ, ए एंड बी, सी नन ऑफ दीज, डी नन ऑफ दिस। तो 23 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, प्रेडिकेट। अगला देखते हैं 24 नंबर का आपका प्रश्न है कि पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द पीपल सेड वी हैव लॉस्ट ए ग्रेट लीडर, द पीपल सेड दैट दैट हैड लॉस्ट ए ग्रेट लीडर, ए दे, बी सी है इट, डी नन ऑफ दिस। तो 24 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे। तो 24 का आपका सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, दे। अगला देखते हैं 25 नंबर का आपका प्रश्न है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स डॉट डॉट मिनट यू केम हियरन ऑफ, ए एन, बी द, सी ए, डी नो आर्टिकल। तो 25 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी द। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है रीड द कंप्रीहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ये आप पैसेज को केयरफुली पढ़िए और इसी संबंधित आपका 26 नंबर का प्रश्न है, उसका आंसर दीजिएगा आप लोग। तो बताएंगे व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड इंट्यूटिव,
ए डिफरेंस, बी एम्बिशन, सी लीडरशिप, डी आपका स्पिरिट। तो 26 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, इनडिफरेंस। अगला देखते हैं 27 नंबर का विकल्प है आपका, क्वेश्चन है कि राइट द फेमिनाइन फ्रॉम ऑफ ब्राइड ग्रूम। तो मामू, बी ब्राइड, सी लेस, डी मैडमी। तो 27 का बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 28 का, देखेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, द पब्लिक आर कंटिन्यू डॉट डॉट पिक पॉकेट्स, ए टू, बी फ्रॉम, सी अगेंस्ट, डी है आपका अबाउट। तो 28 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, अगेंस्ट। अगला देखते हैं 29 नंबर का आपका प्रश्न है, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। ए ही इज वन ऑफ दोज बॉयज हु आर बिग्ड, बी है ही इज वन ऑफ दोज बॉयज हु इज बिग्ड, सी ही इज वन ऑफ दोज बॉयज हु इज बिग्ड, डी है ही इज वन ऑफ दोज बॉयज हु आर बिग्ड। तो बताएंगे 29 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो 29 का ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 30 नंबर का प्रश्न है आपका कि मेंशन ए कॉमन सुटेबल सफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स, वर्ड गुड अर्थ। तो ई एन होगा, बी ई आर होगा, सी ओ आर होगा, डी ए एल होगा। तो 30 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बताएंगे, तो 30 का ए हो जाएगा, ई एन। अगला है आपका संस्कृत, इससे संबंधित आपके 10 प्रश्न है। नगह का पर्यायवाचक शब्द कौन सा है, पर्वत, बी गज, सी अश्व, डी सर्प। तो 31 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, 31 का बताएंगे आपका ए सही हो जाएगा। नगह माने होता है पर्वत और नाग माने होता है हाथी, सर्प भी होता है। अगला देखेंगे धर्म एव ततो हंति धर्मो रक्षितः, यह उक्ति कहाँ से उद्धृत है, रामायण से है कि रघुवंश से है, कि मनुस्मृति से है, कि महाभारत से है। तो 32 का बताएंगे, 32 का डी हो जाएगा, महाभारत से है। अगला देखेंगे 33 नंबर का आपका प्रश्न है कि हस धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा, ए हसे, बी हसेत, सी हसेम, डी हसेन। तो 33 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे आप लोग, 33 का बी सही हो जाएगा, हसेत। अगला देखेंगे 34 नंबर का प्रश्न है कि महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है, 12, 13, 14, 15। तो आपको पता है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताएंगे, तो 14 हो जाएगा। अगला देखते हैं 35 नंबर का प्रश्न है आपका, प्राप्य पद में कौन सा प्रत्यय है, प भी लेप, सी ड़त, डी क्यप। तो 35 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, लेप। अगला देखते हैं बालकाह सर्पात बिभ्यति रेखांकित पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ, चतुर्थी बहुवचन का, विद्युतीय बहुवचन का, सी प्रथमा बहुवचन का, डी आपका षष्ठी बहुवचन का। तो 36 का विकल्प सी सही हो जाएगा, प्रथमा बहुवचन का। अगला देखते हैं 37 नंबर का प्रश्न है आपका, अविद्या में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास, बी कर्मधारय समास, सी द्वंद्व समास, डी आपका तत्पुरुष समास। तो 37 का आपका डी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला देखते हैं 38 नंबर का प्रश्न है आपका कि धात्रांशा पद का सही संधि विच्छेद क्या होगा, धा धनंसा, बी धात्र धन अंशा, सी धू धनंश, डी आपका है धात्र धन अंश। तो 38 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, धात्र धन अंश। अगला देखेंगे 39 नंबर का प्रश्न है आपका कि कुतः अव्यय का क्या अर्थ है, वहाँ से, बी यहाँ से, सी कहाँ से, डी जहाँ से। तो 39 का विकल्प सी हो जाएगा, कुतः माने क्या होता है, कहाँ से। अगला देखेंगे 40 नंबर का प्रश्न है कि प्राचीन कालादेव भारतम विश्वस्य विद्या गुरु आसीत् अत्रत्ता जलवायु ऋतु परिवर्तनम सस्य संप्रति घन्यजी संपदा धर्म दर्शन शास्त्रीयं च विश्वस्य जनानाकर्षितं कृतवन्तः अत्रत्या संस्कृति मानवीय संस्कृतिषु सर्वप्राचीना सर्वश्रेष्ठ चास्ति अस्मिन्नेव भारते देशे महर्षि व्यासः समजायत येन चतुर्णां वेदानां संकलनम अष्टादश पुराणानां पुराणानां महाभारत इतिहास काव्यस्य च रचना चकार। तो बताएंगे इसी संबंधित है ये प्रश्न। अस्य गद्यांश से समुचित शीर्षकम लिखतु भारतवर्षा धर्म ऋतु परिवर्तन डी साहित्य। तो कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, तो भारतवर्ष हो जाएगा। अगला देखते हैं विज्ञान से है ये कि एक दवा एक दवा है जो हृदय के कार्य को धीमे धीमे करती और उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए
उपयोग में लाई जाती है? तो कंट्रासेप्टिव, बी बीटा ब्लॉकर, सी डिस्पेंसेड, डी एनीमा। तो 41 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, बीटा ब्लॉकर। अगला देखते हैं 42 नंबर का प्रश्न है आपका कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट डॉट डॉट से बना होता है, मैग्नीशियम से, लेड से, कि टिन से, कि टंगस्टन से। तो 42 का हो जाएगा डी टंगस्टन से। अगला देखते हैं 43 नंबर का प्रश्न है आपका कि माइग्रेन के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? फेक्सोफेनाडाइन, बी ट्रेमेडॉल, सी सुमेथट्रिप्टिन, डी हेलियोथायरोक्सिन। तो 43 का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 44 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रमुख चरण युग्मकोद्भिद हैं? ए बायोफ्राइटा, बी टेरिडोफाइटा, सी है जिम्नोस्पर्म, डी है एंजियोस्पर्म्स। तो 44 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए ब्रायोफाइटा। अगला देखते हैं 45 नंबर का आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है? ए ऑक्सीजन के बिना श्वसन, बी ऑक्सीजन के साथ श्वसन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड के बिना श्वसन, डी है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ श्वसन। तो 45 का आपका विकल्प सही हो जाएगा। तो बताएंगे 45 का आपका सही हो जाएगा ए ऑक्सीजन के बिना श्वसन। अगला देखते हैं 46 नंबर का आपका प्रश्न है कि डाट डाट बंध पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है। ए अध्रुवीय सहसंयोजक, बी ध्रुवीय सहसंयोजक, सी है आयनिक, डी है निर्देशांक। तो 46 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, ध्रुवीय सहसंयोजक। अगला देखते हैं 47 नंबर का आपका प्रश्न है कि किस प्रकार का रोग जनक जल जनित रोग हैजा का कारण बनता है? तो बताएंगे आप लोग, ये शैवाल, ये बी बैक्टीरियल, सी है प्रोटोजोअन, डी है आपका वायरल। तो 47 का विकल्प बी सही हो जाएगा, बैक्टीरियल। अगला देखेंगे 48 नंबर का प्रश्न है आपका कि अपकेंद्री बल द्वारा डाट डाट कार्य किया जाता है। ए धनात्मक, बी शून्य, सी ऋणात्मक, डी इकाई। तो 48 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बताएंगे 48 का कौन सा विकल्प आपका सही होगा? तो बी सही हो जाएगा, शून्य। अगला देखेंगे 49 नंबर का है प्रश्न आपका कि ऑक्सीडिस्केटेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेसेस किस वर्ग में आते हैं? हार्मोन्स में, एंजाइम्स में, प्रोटीन्स में, विटामिन्स में। 49 का बी हो जाएगा, एंजाइम्स में। अगला देखते हैं 50 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात अनावृत बीजी के बारे में सच नहीं है? ए प्रमुख चरण सेप्रोफाइट्स होता है, बी समूहनीय बंडल अनुपस्थित होते हैं, सी बीजाणु हेटेरोस्पोरस होते हैं, डी फूल अनुपस्थित होते हैं। तो 50 का विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं गणित का है ये आपका 51 का कि 1 गुणे 2 स्क्वायर 2 गुणे 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 4 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। बताएंगे इसका आंसर कौन सा होगा? तो 51 का आपका सही हो जाएगा। बताएंगे, लगाइए इसको फिर बताइएगा आप लोग। तो 51 का कौन सा हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा, 3850। अगला देखते हैं 52 नंबर का प्रश्न है आपका कि 27, 81 तथा 63 का मासापा ज्ञात कीजिए। 6 होगा, बी 7 होगा, किसी 8 होगा, कि डी 9 होगा। तो 52 का आपका डी सही हो जाएगा, 9 होगा। अगला देखते हैं 53 नंबर का आपका प्रश्न है कि यदि किसी संख्या में 3/4 से भाग देने के बजाय 3/4 से गुणा कर दिया जाए तो उत्तरों में अंतर 175 होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। 250, 150, कि 300, कि 400। 53 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, 300। अगला देखते हैं 54 नंबर का है प्रश्न आपका कि 125 क्यूब गुणे 25 का क्यूब भागे 5 का क्यूब बराबर क्या होगा? तो बताएंगे आप लोग कि क्या हो जाएगा आपका? 54 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो सी 9 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 55 नंबर का प्रश्न है आपका कि पी और क्यू की औसत मासिक आय रुपये 4050 है और क्यू और आर की औसत मासिक आय 6350 है। पी और आर की औसत मासिक आय 4800 है। पी की मासिक आय बताइएगा। तो 55 का कौन सा विकल्प बताएंगे सही होगा आपका? तो 55 का बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 56 नंबर का प्रश्न है आपका
कि यश एक लैपटॉप रुपये 30,000 में बेचकर 10% की हानि उठाता है, उसे 20% लाभ कमाने के लिए लैपटॉप कितने बेचना चाहिए, बताएंगे आप लोग। 56 का कौन सा विकल्प सही होगा, बी 40,000 में। अगला देखते हैं, समान समय एवं समान वार्षिक दर पर उधार लिए गए धन का साधारण ब्याज उसका 1/4 गुना हो तो समय ज्ञात कीजिए। 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी है 5 वर्ष। तो 57 का डी सही हो जाएगा, 5 वर्ष। अगला देखते हैं, 58 नंबर का प्रश्न है कि यदि रुपये 828 को 3 भागों में अनुपातिक में विभाजित किया जाता है तो दूसरा भाग डाट डाट है 228, 88, 364, 280, 388। तो 58 का कौन सा विकल्प सही होगा, तो 58 का ए सही हो जाएगा, कौन सा, ए 288। अगला देखते हैं, 59 नंबर का प्रश्न है आपका कि ए का 20% बराबर बी का 50% हो तो ए अनुपात बी ज्ञात कीजिए, क्या होगा, बताएंगे आप लोग। ए अनुपात बी क्या होगा, तो 59 का आपका बी सही हो जाएगा, 5:2 होगा। अगला देखते हैं, 60 नंबर का प्रश्न है आपका कि ए सूत्र ये बताना, यदि 15 बोतलों का मूल्य रुपये 1500 हो तो 25 बोतलों का मूल्य क्या होगा, बताएंगे आप लोग कि 25 बोतलों का मूल्य क्या होगा। तो 60 का बताएंगे, ए सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा 2500। अगला देखते हैं, 61 नंबर का प्रश्न है आपका, क्वेश्चन को लगाए बिना नहीं वीडियो को रोक दीजिए और क्वेश्चन लगा लीजिए तब आगे बढ़िएगा। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर हो तो पहिया 10 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा, 2200, 2700, 2500 कि 3000। तो 61 का विकल्प ए हो जाएगा, 2200। अगला देखते हैं, 62 नंबर का प्रश्न है आपका कि यदि x + 1 x बराबर -2 हो तो x की घाते 5 - 1 की घाते x5 का मान ज्ञात कीजिए। ए -1, बी 1, सी 2, डी है आपका 0। तो 62 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बताएंगे आप लोग। तो 62 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 63 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि 6x की घाते 2 + x - 7 बराबर 0 एक गुणनखंड है तो आंसर बताएगा इसका क्या होगा, 63 का। तो 63 का आपका ए हो जाएगा 1। अगला देखते हैं, 64 नंबर का आपका प्रश्न है कि 8 का न्यूनतम विभाज्य जिसमें 4 से सफल रह जाता है जब 6, 9, 15 और 18 से विभाजित किया जाता है तो वह डाट डाट है, बताएंगे। 180, 184 के 98 के 364। तो 64 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी। अगला देखते हैं, 65 नंबर का प्रश्न है आपका 4, 10, 16, 22, 28, 34 डाट डाट 118 श्रेणी में कुल 20 पद हैं, अंतिम पद में 12वां पद ज्ञात कीजिए। ए 26, बी 52, सी 48, डी है आपका 24। तो बताएंगे 65 का कौन सा विकल्प सही होगा, तो 65 का आपका सही हो जाएगा, बताएंगे आप लोग। तो बी सही हो जाएगा, 52। अगला देखते हैं, 66 नंबर का क्वेश्चन है आपका, एक कोण अपने पूरक कोण का दोगुना है, उस कोण का मान ज्ञात कीजिए। 90 डिग्री होगा, बी 60 डिग्री होगा, सी 45 डिग्री, डी आपका 30 डिग्री। तो 66 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो बताएंगे डी सही हो जाएगा, 30 डिग्री। अगला देखते हैं, 67 नंबर का प्रश्न है आपका कि एक त्रिभुज की मापे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बताएंगे। 46 सेंटीमीटर होगा कि 128 सेंटीमीटर कि 65 सेंटीमीटर होगा, हल संभव नहीं है। तो 67 का आपका डी सही हो जाएगा, हल संभव नहीं है। अगला देखेंगे, 68 नंबर का प्रश्न है आपका कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा डी ए बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो विकर्णों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ए 16 सेंटीमीटर, बी 32 सेंटीमीटर, सी 39 सेंटीमीटर, डी है आपका 17 सेंटीमीटर। तो 68 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं,
59 नंबर का है आपका सरलीकृत करें। ये आपका प्रश्न है, इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। ये विकल्प सही हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न है आपका कि जॉन के कमरे का फर्श 10 मीटर गुणे 3 मीटर है। वह फर्श पर 15 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर वाली टाइल्स लगवाना चाहता है। उसे कितने टाइल्स की ज़रूरत होगी? बताएंगे आप लोग। 70 का कौन सा विकल्प सही होगा? सी सही हो जाएगा, 2500 टाइल्स। अगला देखते हैं, पर्यावरण सामाजिक अध्ययन से है ये क्वेश्चन आपका 71 से। तो देखते हैं कि महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं? ए सिख धर्म के, बी बौद्ध धर्म के, सी ईसाई धर्म के, डी है आपका हिंदू धर्म के। तो 71 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म। अगला देखते हैं, 72 नंबर का प्रश्न है आपका कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ये उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी असम, डी है आपका पश्चिम बंगाल। तो 72 का आपका डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला देखते हैं, 73 नंबर का प्रश्न है आपका कि भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? ए मुगल साम्राज्य, बी मराठा साम्राज्य, सी गुप्त साम्राज्य, डी मौर्य साम्राज्य। तो 73 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, गुप्त साम्राज्य। अगला देखते हैं, 74, जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम थे? लिटिल बॉय ऑफ फैट मैन, बी लिटिल मैन और फैट बॉय, सी लिटिल गर्ल और फैट वुमेन, डी है लिटिल वुमेन और फैट गर्ल। तो बताएंगे 74 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 74 का ए सही हो जाएगा, लिटिल बॉय और फैट मैन। अगला देखेंगे, 75 नंबर का प्रश्न है आपका कि प्लूटो की खोज किसने की थी? जिम मैक्सवेल ने, बी टिम हीनमैन ने, सी माइन केट बोरो ने, डी आपका क्लाइड टोम्बो ने। तो 75 का विकल्प डी सही हो जाएगा, क्लाइड टोम्बो ने। अगला देखेंगे, 76 नंबर का प्रश्न है कि हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण डॉट केंद्र है? इस्लाम, बी हिंदू, सी सिख, डी आपका ईसाई। तो 76 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी हिंदू। अगला देखते हैं, 77 नंबर का विकल्प है आपका, 77 का है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? ए बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना, बी बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, डी है परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। तो 77 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा आपका? तो बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 78 नंबर का प्रश्न है आपका, औद्योगिक पुनर्गठन से उत्पन्न हुई बेरोजगारी आमतौर पर आपूर्ति या मांग में उतार चढ़ाव की बजाय प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के कारण होती है, उसे क्या कहा जाता है? ए संरचनात्मक बेरोजगारी, बी प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, सी मौसमी बेरोजगारी, डी है चक्रीय बेरोजगारी। तो 78 का विकल्प ए सही हो जाएगा, संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला देखेंगे, 79 नंबर का आपका प्रश्न है कि उस प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए मीरा कुमारी, बी लीला सेठ, सी है अंजू जॉर्ज, डी है आपका पूर्वी जोशी। तो बताएंगे 79 का कौन सा क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा? तो 79 का आपका सही हो जाएगा, बी लीला सेठ। अगला देखते हैं, 80 नंबर का प्रश्न है आपका, लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, दोनों, हिंदी और अंग्रेजी। 80 का आपका विकल्प कौन सा सही होगा? तो डी सही हो जाएगा, हिंदी, दोनों, हिंदी और अंग्रेजी। अगला देखते हैं, शिक्षण कौशल से है कि 81 से 90 तक का। तो देखेंगे, प्राथमिक स्कूलों में दोपहर के भोजन की योजना लागू करने का क्या अभिप्राय था? ए प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों को कार्य में लगाए रखना, बी प्राथमिक स्कूलों के दाखिलों में वृद्धि करना, सी रसोइयों को रोजगार मुहैया करना, डी है बच्चों को प्रत्येक दिन 1 जून का भोजन देना। तो 81 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, प्राथमिक स्कूलों के दाखिलों में वृद्धि करना।
अगला देखते हैं 82 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षण प्राविधियों के प्रकार हैं। प्रश्नोत्तर बी वर्णन, सी कहानी कथन, डी है ये सभी। तो 82 का आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे आप लोग। तो 82 का डी सही हो जाएगा, ये सभी। अगला देखते हैं 83 नंबर का प्रश्न है कि बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। ए वजन, बी दृष्टि, सी बाल, डी दांत। तो 83 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, वजन। अगला देखते हैं 84 नंबर का प्रश्न है आपका कि मूल्यांकन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ए शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, बी शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, सी यह निर्णय लेना कि क्या शिक्षार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, डी है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। तो 84 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 85 नंबर का प्रश्न है आपका कि शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। ये शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, और है आपका बी है शिक्षक द्वारा शिवानी को ध्यान बंटा देना चाहिए, सी है शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूँ, डी है शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। तो 85 का डी हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 86 है आपका, किसी ने कहा कि स्थितियाँ मानसिक मूल्यांकन है जो व्यर्थ और चिंता के पहलू हैं। ए हिलगार्ड ने, बी वाटसन ने, कि जीन पियाजे ने, कि राल्फ टायलर ने। तो बताएंगे 86 का कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो 86 का डी सही हो जाएगा, राल्फ टायलर ने। अगला देखेंगे 87 नंबर है आपका, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम शुरू किया गया था, निम्न में से किसके सुधार के लिए। अध्यापक शिक्षा के, बी प्राथमिक शिक्षा के, सी माध्यमिक शिक्षा के, डी उच्च शिक्षा के। तो 87 का विकल्प डी सही हो जाएगा, उच्च शिक्षा के। अगला देखते हैं 88 नंबर का प्रश्न है कि सतत व्यापक मूल्यांकन दर्शाता है। सह शैक्षिक गतिविधि, बी शैक्षिक विषय, सी दोनों शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र, डी संकल्पनात्मक। तो 88 का विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 89 नंबर का है कि एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकता के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। तो बताएंगे कि ये वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे उनका अनुपालन कर सकें। विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। सी है उनके प्रताड़ित होने के अवसर को कम करने के लिए सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया करने का मौका न पाएं। डी है अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालयों के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता के लिए कहना। तो बताएंगे कौन सा विकल्प सही होगा। तो बी सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, बी। अगला देखते हैं आप लोग 90 नंबर का प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा के मूल आधार क्या हैं। तो बताएंगे इस समाज में विभिन्नता और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशीलता होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। बी है आपका कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं है। प्रत्येक बच्चों के लिए निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। डी है हमें विशेष आवश्यकता और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। तो बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही होगा 90 का। तो कौन सा विकल्प सही होगा, ए सही हो जाएगा। कौन सा, ए। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, वीडियो को पुश कर दीजिए, उसके बाद जब आंसर सही से आ जाए तब विकल्प लगाइए और बताइए कमेंट बॉक्स में कितना आप लोगों का सही जा रहा है। यह है आपका बाल मनोविज्ञान से प्रश्न है आपका कि ए सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए, भी कठोर अनुशासन सुरक्षित करना चाहिए, सी है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, डी है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो 91 का आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 92 नंबर का प्रश्न है कि वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में किस प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। अनुवंशिकी, बी नैतिक, सी है शारीरिक, डी है सामाजिक। तो 92 का डी हो जाएगा सामाजिक। अगला देखते हैं 93 का है
कि निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत है। ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती। बी, विकास हमेशा रेखीय होता है। सी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। डी, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। तो 93 का विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 94 नंबर का प्रश्न है आपका कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने के डॉट डॉट सिद्धांत से संबंध है। ए, व्यवहारवादी, बी, विकासवादी, सी, रचनावादी, डी, संज्ञानवादी। तो 94 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो 94 का ए सही हो जाएगा, व्यवहारवादी, ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 95 नंबर का प्रश्न है आपका कि व्यवहार का करना पक्ष डॉट डॉट में आता है। ए, सीखने के गतिक कार्नेटिक क्षेत्र, बी, सीखने के भावात्मक क्षेत्र, सी, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, डी है सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो 95 का ए सही हो जाएगा, सीखने के गतिक कार्नेटिक क्षेत्र। अगला देखेंगे 96 देखेंगे कि श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं। तो बताएंगे ये दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। 96 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। यही सही हो जाएगा आपका पहला वाला। अगला देखते हैं 97 का क्वेश्चन है आपका कि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डॉट डॉट की समस्या से संबंधित है। सुनने, बी, पढ़ने, सी, बोलने, डी, बोलने व सुनने। तो 97 का विकल्प हो जाएगा ए, सुनने। अगला देखते हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी। बी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ेंगे। सी, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। डी, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो 98 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। तो बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 99 नंबर का प्रश्न है आपका कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी 99 का कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। आपका बी विकल्प सही हो जाएगा कि दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगला देखते हैं 100 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ए, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। बी, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। सी है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। डी, वह लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो यही डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं गांधीनगर डॉट डॉट की राजधानी है। किसकी राजधानी है बताएंगे। तो हिमाचल प्रदेश की, गोवा की, कि गुजरात की, कि मध्य प्रदेश की। तो बताएंगे 101 का विकल्प कौन सा सही होगा आपका। तो गुजरात की राजधानी है। अगला देखेंगे 102 नंबर का प्रश्न है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तेलंगाना, बी, मध्य प्रदेश, सी, तमिलनाडु, डी आपका केरल। तो 102 का विकल्प सी सही हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला देखते हैं द गर्ल ऑफ माई ड्रीम्स का लेखक है। ए, अमीश त्रिपाठी, बी, दुर्जोय दत्ता, सी, केशव अनिल, डी है आपका सौभी शर्मा। तो 103 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। तो बी सही हो जाएगा, दुर्जोय दत्ता। अगला देखेंगे 104 इनमें से कौन सा एक भारतीय संगीत वाद्य यंत्र नहीं है। ए, सितार, बी, बांसुरी, सी, मदाल, डी है आपका तानपुरा। तो 104 का विकल्प सी सही हो जाएगा, मदाल। अगला देखते हैं 105 निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। ए, फतेहपुर, बी, भागलपुर, सी, उत्तरकाशी, डी है कानपुर। तो 105 का विकल्प ए सही हो जाएगा, फतेहपुर। अगला देखते हैं 106 गो क्लाउन हैज अच्छे दिन फॉर कॉमेडी पुस्तक के लेखक कौन है। प्रीति सिन्हा, बी, निकिता सिंह, सी, शत्रुघ्न बदलवास, डी है अश्वनी सांधी। तो 106 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 107 चामलो डॉट डॉट का लोक नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश का, बी, पंजाब का, सी, असम का, डी, नागालैंड का। तो 107 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, नागालैंड। अगला देखते हैं 108 द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है। संजीवा सहोटा, बी, एनी एनराइड, सी, शोभा डे, डी, किरण देसाई। तो 108 का आपका विकल्प सही होगा कौन सा, डी सही हो जाएगा, किरण देसाई। अगला देखते हैं भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। एक, कमला नेहरू,
बी सरोजनी नायडू, सी मैडम भी कामत जी। तो 109 का आपका बी सही हो जाएगा, सरोजनी नायडू। 110 आपका है प्रश्न संख्या कि भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? एम एस स्वामीनाथन, बी अन्ना हजारे, सी पी जी कुरियन, डी है ले कार्बूजियर। तो 110 का आपका विकल्प कौन सा सही होगा? सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 111 नंबर का प्रश्न है आपका, किसने लास्ट सपर को चित्रित किया? लियोनार्दो दा विंसी, बी एम एफ हुसैन, सी आर के लक्ष्मण, डी एंटोरियो डी कारियोजियो। तो 111 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बताएंगे आप लोग। 112 का ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 112 नंबर का आपका विकल्प आपका देखेंगे। 112 नंबर का क्वेश्चन है कि हरित भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ए प्रकाश सिंह कैरो, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी है एम एस स्वामीनाथन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 112 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, एम एस स्वामीनाथन। अगला देखते हैं 113 नंबर का प्रश्न है कि दक्षेस सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में, बी ढाका में, सी काठमांडू में, डी आपका कोलंबो में। तो 113 का आपका सी सही हो जाएगा, काठमांडू में। अगला देखते हैं 114 नंबर का, निम्नलिखित में से विरोध का प्रतीक है? ए हरा झंडा, बी पीला झंडा, सी नीला झंडा, डी आपका काला झंडा। तो 114 का विकल्प डी सही हो जाएगा, काला झंडा। अगला देखेंगे 115, फिजी की राजधानी कौन सी है? सुआ, बी पोर्ट लुइस, सी किंग्सडन, डी पारामारिबो। तो 115 का विकल्प ए सही हो जाएगा, सुआ। अगला देखते हैं 116 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ए मिस्र काहिरा, बी केन्या नैरोबी, सी है सूडान खार्तूम, डी है आपका दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग। तो 116 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो 116 का आपका सही हो जाएगा, डी। अगला देखते हैं 117 नंबर का प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को ईश्वर का अपना देश, गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं? केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी है आपका गोवा। तो 117 का ए हो जाएगा, केरल। अगला देखते हैं 118 नंबर का प्रश्न है आपका, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधान में क्या होता है? सहज समृद्धि, बी अव्यवस्थित समृद्धि, सी कृत्रिम समृद्धि, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 118 का विकल्प ए सही हो जाएगा, सहज समृद्धि। अगला देखेंगे 119 नंबर का प्रश्न है आपका कि मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? मयूर की, बी लोवेल की, सी मैरियट लास्की की। तो 119 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, मयूर की। 120 देखेंगे आप लोग, NIN राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता। तो 120 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, हैदराबाद। अगला देखते हैं 121, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश में थे? स्पेन, मैक्सिको, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो 121 का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, अमेरिका। अगला देखेंगे 122 नंबर का प्रश्न है आपका, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। तो 122 का विकल्प बी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला देखते हैं 123 है आपका कि अब अमेरिका फिल्म कार्टूनिस्ट का नाम बताइए जिसने मिकी माउस और डोनाल्ड डक की रचना की। तो 123 का बताएंगे आप लोग, बी सही हो जाएगा, वॉल्ट डिज्नी। अगला देखते हैं 124 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया? नेल्सन मंडेला को, बी बिल क्लिंटन को, सी एडोल्फ हिटलर को, डी बोरिस एल्तनिस को। तो 124 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। अगला देखते हैं 124 नंबर का प्रश्न है आपका 125 का शांति निकेतन किस महान पुरुष से संबंधित स्थान है? बताएंगे आप लोग, बी सही हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला देखते हैं 126 नंबर का है
कि अमेरिका में दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय निम्नलिखित में से किससे कहते हैं, बताएंगे किसे देते हैं? अब्राहम लिंकन को। अगला देखते हैं 127 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात, डी आपका असम। तो 127 का विकल्प ए सही हो जाएगा, केरल। अगला देखते हैं 128, किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है? इराक, सऊदी अरब, ईरान, कुवैत। तो 128 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी, ईरान। अगला देखते हैं 129 है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? 2, 3, 4, 5। तो 129 का कौन सा हो जाएगा? सी, 4। अगला देखते हैं 130, गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर है। अगला देखते हैं 131, तो देखते हैं 130 तक देखिएगा। अगला 20 क्वेश्चन आपको बाद में पढ़ा दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।